दोस्तों, अगर आपका सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 स्पेशल ब्रांच के बारे में चलिए दोस्तों आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों सीटों की संख्या। देखिए, जितना अधिक सीट होगा उतने अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा दोस्तों इसमें सीटों की संख्या रहने वाला है। बम्पर पदों पर भर्ती, और सबसे मेन है फिजिकल। देखिए, ये जो दरोगा वाला नॉर्मल जो भर्ती होती है, इससे ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें फिजिकल किस तरह से होगा, क्या कुछ चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सिलेबस, सिलेक्शन प्रक्रिया, एज, मेरिट फॉर्म कब तक आएगा, परीक्षा कब होगी, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो बहाली होगी दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से। और आप सभी ये जानना चाहते हैं सीट को लेकर। देखिए, सीट आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले। और देखिएगा दोस्तों, तो ये आपके लिए पहला और आखिरी मौका। ये क्यों है, आगे इसके बारे में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। और आप सभी ये बताइए कि अभी जो इसमें पैटर्न रखा गया है, सिलेबस, फिजिकल, आप में से किसको किसको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए यहाँ से दोस्तों आप सभी ये नोटिस देखिए, फिर आगे आप लोग को एक और नोटिस दिखाने वाले हैं। फिर आपको सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है, कब तक आ जाएगी, हर एक चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स देने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, तो ये कल ही नया नियमावली गठन होने के बाद आप लोग वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिए थे कि ये बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित नियमावली 2024 है। और ये देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से बहाली होगी। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपको इसमें चूकना नहीं। अगर आप इसमें चूक जाइएगा ना, तो भविष्य में आपको, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये आपके लिए पहला और आखिरी मौका होने का बड़ा जो कारण है, यहाँ पर जो भी नया सीट, नया नियमावली बनने के बाद जो भी सीट क्रिएट होगा, तो मैक्सिमम पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। क्योंकि ये जरूरी सेवा से संबंधित, एसआईटी से संबंधित ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी, तो सीट कुछ ही खाली रहेगा। तो भविष्य में आपको 100-200 पदों पर मात्र वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए इस बार बम्पर पदों पर भर्ती रहने वाली है, उम्मीद से ज़्यादा। सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे मेन है दोस्तों इसका पैटर्न। देखिए, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके से, अभी आप दरोगा एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सोचिएगा इसी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल नए तरीके का है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए अभी जो दरोगा की बहाली होती है, इसमें आप पीटी पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में छट जाते। तो इसमें दोस्तों फिजिकल में छटने वाली बातें है ही नहीं, बस आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो यहाँ पर देखिएगा पोस्ट नेम जो है पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट हो गया, मूल कोटि। तो ये जो बहाली होगी इस पोस्ट पर, फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होगा पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पर। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर से डीएसपी, पुलिस उपाधीक्षक, डीवाईएसपी बनिएगा, द्वितीय प्रोन्नति स्तर है। तृतीय में देखिएगा वरीय पुलिस उपाधीक्षक का यहाँ पर है। इस तरह से होगी ये प्रमोशन समझ। देखिए, ये नियमावली है, नियमावली में हर एक चीज़ के बारे में क्लियर करना पड़ता है। किस तरह से प्रमोशन करेंगे, सैलरी क्या कुछ रहेगा, वरीयता किस प्रकार से दी जाएगी, ट्रेनिंग कितना क्या कुछ होगा, इसलिए हर एक चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। और भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से अलग से निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी मेन सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक एक करके देखिए। यहाँ पर सबसे मेन देखिएगा ना, ये रहा यहाँ पर। तो संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद जो है आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। दूसरे में देखिएगा दोस्तों, प्रमोशन के लिए अच्छा खासा रिजर्व रखा जाता है। किसी में देखिएगा 50%, किसी में 75%, इस तरीके से भर्ती के लिए। लेकिन इसमें 90% मैक्सिमम सीट जो है यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी भर्ती निकाला जाएगा बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से, फिर फिलअप किया जाएगा। और अभी यहाँ पर जो भी सीट क्रिएट होगा, मैक्सिमम पदों पर, कुछ यहाँ पर पदों पर यहाँ पर मैक्सिमम 10% पद अगर रखा जाता है रिजर्व तो रखा जाता है, नहीं तो मैक्सिमम पदों पर यहाँ पर बहाली निकाल दिया जाएगा। और फिर आपको भविष्य में क्या होगा, इतने पदों पर वैकेंसी देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आप इस बार चूक जाइएगा, फिर चाहिएगा सिलेक्शन लेना, तो बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रख करके, ये पहला और आखिरी मौका है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो इसी बार लेना है। देखिए, यहाँ पर जो बहाली होने वाली है सीधी भर्ती के माध्यम से, तो सबसे पहले आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा। ये देखिएगा, तो इसके लिए अलग से बहाली आएगी। पृथक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से। और शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन रहने वाला है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी टेक्निकल डिग्री आपसे अभी नहीं मांगा जाएगा, बाद में ट्रेनिंग के समय ये सब चीज़ें आपसे करवाया जाएगा। एज के बारे में देखिएगा, तो दरोगा बनने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है 20 साल। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल। अगर आप बीसी से आते हैं 40 साल, एससी एसटी के लिए है 42 साल। यही उम्र सीमा रहने वाला है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल।
और मिनिमम की बात करें तो सभी कैटेगरी में 20 साल ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जब ये वैकेंसी फॉर्म फिलअप होगा, और आपका एज 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फॉर्म यहाँ पर आप सभी फिलअप कीजिएगा। तो सबसे पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को पीटी एग्जाम देना है। इस पीटी एग्जाम में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दरोगा एग्जाम से इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर पैटर्न में देखिएगा, अंग्रेजी है, समान ज्ञान है, हिंदी भाषा ज्ञान है, तर्क शक्ति है, समसामयिक मुद्दे। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लिश से लगभग 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन हिंदी से। बिहार पुलिस वाला जो पैटर्न है उस तरीके का पैटर्न इसमें रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि दरोगा एग्जाम में भी 1-2 आता है। दरोगा एग्जाम में देखिएगा सिलेबस में क्या है कि जीके करंट अफेयर्स, इसलिए 2-4 पूछा जाता है। इसमें सिलेबस में दिया हुआ है तो 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन हिंदी से। उस अनुसार आपको तैयारी करना है। और ये सिलेबस पैटर्न को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो तर्क शक्ति और समसामयिक मुद्दे। तर्क शक्ति का मतलब यहाँ पर रीजनिंग हुआ। रीजनिंग में यहाँ पर अगर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें 5 से 7 मैथ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग का लगभग यहाँ पर देखिएगा वेटेज तो 20 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग मिलाकर रहने वाला है। और करेंट अफेयर्स देखिए, ये जो पैटर्न है उसी अनुसार आपको तैयारी करना है, और इसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट वाला दरोगा की तरफ 20 गुना वाला नहीं है, मात्र 10 गुना पीटी एग्जाम में रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिएगा मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल अलग है। पीटी एग्जाम पास कीजिएगा तो इसके बाद मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम में आपको 2 पेपर रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव वाला भी कंडीशन है, इसके बारे में तो कल ही आप लोगों को बताए थे। और यहाँ पर देखिएगा तो मेंस एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए मात्र 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि फिजिकल इसका नॉर्मल है। आप सभी फिजिकल में छटने वाले है ही नहीं, बस आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। और आप सभी फुल तैयारी के लिए दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़िए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार नहीं, इस बार भी 2-2 बार मेरा दरोगा में रिजल्ट हुआ है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो रिजल्ट का नैया आपका आसानी से पार हो जाएगा। देखिए, रिजल्ट के लिए मेन होता है ना फिक्स चीज़ें पढ़ना। आप सही दिशा में तैयारी कीजिएगा तब तो। अंधेरे में तीर चलाने से दोस्तों रिजल्ट नहीं होने वाला है। दरोगा एग्जाम का जो पैटर्न है उस अनुसार आपको तैयारी करना है। तो जाइए फटाफट आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़िए, और इसका स्पेशल कोर्स आ रहा है, इसके साथ फुल तैयारी कीजिए और आपका आसानी से रिजल्ट का नैया पार हो जाएगा। तो देखिएगा मेंस में जो पैटर्न है 200 अंक। आप सोचिएगा कि मेंस का जब मेरा पीटी का रिजल्ट हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। देखिए, आपको मात्र 1 महीने का समय मिलने वाला है। इस 1 महीने में आप कैसे तैयारी कीजिएगा, तो आपको सभी चीज़ों को लेकर अभी से चलना है, जिससे आपका पीटी का भी तैयारी बेहतर हो जाए, मेंस का भी। मेंस में कुछ यहाँ पर बस पेपर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा मेंस का जो पैटर्न है जीके का है, करेंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन का है, गणित है 40 क्वेश्चन, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन, अंग्रेजी है 20, हिंदी है 20। अब आप यहाँ पर इंग्लिश को लेकर डर रहे, देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल डरना नहीं है। रीज़न ये है कि देखिए, अगर आपकी इंग्लिश की बेहतर तैयारी नहीं है तो आप हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर कीजिए, 20 में से 20 स्कोर कीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे कि आप आसानी से हिंदी में पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये नहीं है कि इसमें आपको लिखने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश देखिए, तो इंग्लिश में आपको इतनी बेहतरीन तैयारी कर लेनी है कि अगर आप पूरा स्कोर नहीं कर पाते तो कम से कम आप 7-8 स्कोर कर लीजिए, और ये 7-8 बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। यहाँ पर 5-6 तो ट्रांसलेशन ही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन में से आप ट्रांसलेशन बस आपको ढूंढना रहेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस 3-3 क्वेश्चन, नरेशन वॉइस से यहाँ पर देखिएगा 3-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में क्या है कि जो फिक्स टॉपिक है ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, जिससे आपका 10-12 मार्क्स आ जाए, फिक्स टॉपिक पढ़ लीजिए। और हिंदी के लिए 20 है, हिंदी का आपको फुल तैयारी करना है। इसके बाद देखिएगा बिहार जीके। तो अगर आप बीपीएससी ये सब परीक्षा दे रहे हैं तो पहले से आपकी बिहार जीके बेहतर है। अगर नहीं है बेहतर तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हम आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाए कि रिजल्ट आसानी से हो जाए। मेंस एग्जाम में देखिएगा 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। 3 घंटे का समय मिलेगा, टोटल ये 200 अंकों की परीक्षा है। ये हो गया दोस्तों मेंस का पैटर्न। इसके बाद है लिखित परीक्षा, ये डिस्क्रिप्टिव वाला है। द्वितीय पत्र यहाँ पर हिंदी है। देखिए, इसको अगर क्वालिफाई कर दिया जाता तो बेहतर रहता, मेरिट यहाँ पर, क्योंकि ये लिखने से संबंधित है, ये वाला सिर्फ मेरिट बनता तो बेहतर है। अब चलिए, जो भी चीज़ें हैं आप में से कौन कौन चाहते कि इसको क्वालिफाई किया जाए तो और बेहतर होगा छात्र हित में। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय पत्र 50 अंक का है, हिंदी निबंध देखिएगा तो 15 अंक है, अंग्रेजी है 15 अंक, अंग्रेजी संक्षेपण है 10 अंक, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है 10 अंक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। देखिए, जितनी आपकी तैयारी है बाकी स्टूडेंट का भी इसी तरह से तैयारी है, तो इसलिए कंपटीशन वाला एग्जाम है, और जिस तरह से आपको समय मिलेगा, क्वेश्चन आएगा, उसी तरह से सबके लिए रहेगा। तो सबका इसमें मार्क्स कम होगा तो आपका भी कम ही रहने वाला है। आपको मेन फोकस जो करना है दोस्तों, ये 200 है, इस 200 में इस 50 में से बस आपका 25 अप्रॉक्स आ जाए, जो कि यहाँ पर देखिएगा तो 25-30 रहने वाला है। ये नहीं है कि बहुत कम भी आपको मार्क्स आएगा। यहाँ पर निबंध लिखना, अंग्रेजी में ऐसे लिखना है, संक्षेपण है तो संक्षेपण में ज़्यादा मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप इसमें लगभग 25 भी स्कोर कर लीजिएगा तो आपको आसानी से मेरिट के लिए अच्छा मार्क्स आ जाएगा।
इसके बाद देखिएगा शारीरिक मापदंड दोस्तों बिल्कुल इसमें नॉर्मल रहने वाला। देखिएगा यहाँ पर ऊंचाई, सीना, वजन बस यहाँ पर माप किया जाएगा। यहाँ पर फिजिकल वाली प्रक्रियाएं यानी दौड़, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें है ही नहीं। बस आप ये फिजिकल नॉर्मली पास कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। अब रही बात दोस्तों सीटों की संख्या को लेकर, देखिए सीटों की संख्या जो है यहाँ पर बम्पर रहने वाला है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर सीट जो क्रिएट होगा इसमें कांस्टेबल सभी का मिलाकर देखिएगा तो 5000 प्लस कम से कम रहने वाला है। उम्मीद है कि 10,000 के अप्रॉक्स में सभी मिलाकर रहने वाला है। अगर 5000 भी सीट अगर क्रिएट किया जाता है यहाँ पर स्पेशल ब्रांच से संबंधित, फिर भी देखिएगा तो यहाँ पर दरोगा संबंधित लगभग 1000 प्लस पोस्ट रहने वाला है। और इस बार यहाँ पर अप्रॉक्स जो है 1000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए और बिना फिजिकल वाला जॉब है। एक बार यहाँ पर आपके लिए एक मौका और आखिरी मौका है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर यहाँ पर भविष्य में 150-200 पदों पर भर्ती आएगी, फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हम आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। फाइनल मेरिट जो आपका बनने वाला है 200 मेंस एग्जाम में जो पेपर है पहला पेपर और 50 डिस्क्रिप्टिव 250 के आधार पर बनने वाला है। और इसका देखिएगा तो पैटर्न आप सभी देख ही लिया, तो उस अनुसार आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। रही बात दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी, तो सीटों की संख्या को लेकर आपको क्लियर हो गया। वैकेंसी देखिए जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा तुरंत बाद ये वैकेंसी दे दी जाएगी। जरूरी सेवा से संबंधित है और वैकेंसी आने के बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद मात्र आपको 1.5 महीने का समय मिलेगा। यानी वैकेंसी आने के बाद 2.5 महीने के अंदर पीटी परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी और फिर आपको देखिएगा तो पीटी का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद मात्र 1 महीने का मेंस के लिए समय मिलेगा। तो अभी से आपको जो सिलेबस है पीटी मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। और कैसे क्या तैयारी करना हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं। कैसे क्या कौन सा बुक पढ़ना है और फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। सबसे जो दोस्तों आपको फायदा होने वाला है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए हम आप लोगों को पहले तो 120 प्लस परीक्षाओं का था, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बीपीएससी टीचर की बहुत सारे परीक्षा हुई है। इसमें जो भी हार्ड वाले क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हटा करके ये सब भी आप लोग क्वेश्चन बैंक देने वाले थे, यानी 200 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक। और देखिएगा दरोगा एग्जाम में तो 40% क्वेश्चन खास करके जीके में साइंस में मिला करके प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये 2 फॉर्मेट में मिलने वाला, पहला लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा यहाँ पर 1 लाइनर पीडीएफ के रूप में, जिसे आप 3-4 बार भी पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देख करके आप बना लीजिएगा। और जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश सभी के पैटर्न के अनुसार तैयारी करवाएंगे। एज के बारे में आपको क्लियर हो गया, 20 साल मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम की बात करें जनरल कैटेगरी में 37 साल रहने वाले, यानी एज में तो आप सभी छटने वाले हाई ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी विषय से पास है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीटों की संख्या के बारे में क्लियर हो ही गया। एक और रही बात दोस्तों दूसरा नोटिस की, तो दूसरा नोटिस यहाँ से आप सभी देखिए दोस्तों सीट यहाँ पर बम्पर रहने का बड़ा कारण ये है ना, सिर्फ दरोगा से संबंधित यहाँ पर देखिएगा सीट नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित भी यहाँ पर नया नियमावली बनाया गया स्पेशल ब्रांच में, तो इसमें भी बम्पर पदों पर भर्ती आएगी कांस्टेबल की। अभी से दोस्तों आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और इसमें देखिएगा दोस्तों फिजिकल वाला जो पैटर्न है बिना दौड़ वाला, आप में से किसको किसको अच्छा लगा है। और अभी देखिएगा इसमें सिलेबस पैटर्न को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट है दोस्तों आप सभी तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए